बात हो रही थी विमानिका कॉमिक्स की। कैसे जीरो से हीरो बनने की कहानी है करणवीर अरोरा की। किस तरह इनको सपने में एक योद्धा के सपने आए, कैसे इनके बड़े भैया ने इनके जीवन में कहानियों के रंग बिखेरे और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए कैसे ये आज चीफ विजनरी ऑफ विमानिका कॉमिक्स बने। हम आगे बढ़ेंगे व्यवसायिक दृष्टिकोण की तरफ। सो करण जी, हमें ये बताइए, भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में व्यवसायिक दृष्टि से आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक सुचारू व्यवसायिक दृष्टिकोण से? अगर आप फ्यूचर का आप जो बात को आप देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, जी, it all depends on the you could say the support system of the government. ठीक है, और ऑफ कोर्स हमारे जो रीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में फर्क तो पड़ा है, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बहुत कम हो गई है जब से IoTs आ गए हैं एंड इंटरनेट आ गया है एंड accessibility to tablets and everything digital. दो डिजिटल कॉमिक्स और डिजिटल बुक्स भी आई हैं जिससे बहुत कोशिश की गई है टू रीडायरेक्ट दोस रीडर्स, वही रीडर्स टुवर्ड्स रीडिंग, पर ये पूरी तरह से सफल अभी तक हो नहीं पाया है। मार्केट अभी भी छोटा है, कुछ 5% के करीब होगा डिजिटल मार्केट जो है जी। और बढ़ेगा जरूर, पर कमिंग 10 इयर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके लिए हमें एफर्ट्स, हम जैसे पब्लिशर्स को बहुत बोलते हैं इंग्लिश में पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री को बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और जैसे यूएस में तो उनका कल्चर है ये, तो उनको कोई बेझिझक वो इन्वेस्टमेंट्स पब्लिशर्स और रीडर्स एंड फैंस एंड जो कॉमिक एफिसिनियाडोज होते हैं वो बेझिझक वो पैसा खर्चते हैं। पर यहाँ हमारे जो रीडर्स भी हैं, हमें पार्ट रीडर्स से सपोर्ट चाहिए होगा, हमें पार्ट गवर्नमेंट से चाहिए होगा और हमें अपने आप अपना ड्यूटी करना होगा टू इन्वेस्ट। तो इसका फ्यूचर इस पे निर्भर है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ठीक से करेंगे और मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन में करेंगे, कंटेंट में तो हम करते आए हैं पर हमारी मार्केटिंग में बहुत कमी है, ठीक है, हमारा कोई मार्केट बजट नहीं है। ज़्यादातर छोटी छोटी कंपनियां हैं जो मशरूम्ड हुई हैं और वो फ्लाई बाय नाइट कंपनीज हैं, आती हैं और अगले रात उड़ जाती हैं, तो आपको ज़्यादा दिखती नहीं। अभी जो मेरे साथ में शुरू हुई थी, हमको देख के कुछ 10-20 कंपनीज या 10 कंपनीज तो आप ले ही लो, आज की रेट में उनमें से इक्का दुक्का बची होंगी, 8 के 8 उड़ चुकी हैं, पता ही नहीं, उनका कोई अता पता नहीं है। और हम इंक्लूडिंग वर्जिन कॉमिक्स जैसे कंपनी लिक्विडेट हो गई, फिर लिक्विड कॉमिक्स में गई, वहां भी लिक्विडेट हो गई, नाम भी ऐसा था फिर गई ग्राफिक इंडिया में, तो वहां जो है वो भी कॉमिक्स नहीं बनाते हैं, वो उनका कॉमिक्स जो है वो उनका एक बिजनेस मॉडल जो है वो ग्राफिक इंडिया में पहुंच के और क्या कह सकते हैं, डाइवर्सिफाइड, ROI बेस्ड हो गया। हाँ, बड़ा ROI बेस्ड हो गया, कमर्शियल हो गया। हाँ, कमर्शियली उनका मार्केटिंग प्लान जो उनका मॉडल था वो सफल कर गया कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ उनकी कॉमिक्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल गई, या फिर वो ब्रॉडकास्ट में OTTs में आ गई बाहुबली के साथ में टाई अप करके जी। दो आप बिलीव करेंगे, बाहुबली के जो टीम थी उनने हमें अप्रोच किया था फर्स्ट। ओके। तो हाँ जी, कॉमिक कॉन में किया था, उनके कुछ आर्ट डायरेक्टर्स थे नोन, पर ये ग्राफिक इंडिया जो है इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, तो उनने बोला कि यार ये तो होना नहीं है, फटाफट ये ले लो, इससे पहले विमानिका की तरफ जाए
तो ऐसा बहुत बारी हुआ है, बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया भी है, पर हम लोगों को पता है कि हमारा जो है, जो लिखा गया है वो होएगा, कोई उस एक चीज और को बात नहीं। मुझे पता, जहां तक समझ में आ रहा है करण जी, जहां फंड की बात आती है, अगर हमें फंड प्रॉपर मिल जाता है और ये फंडिंग अगर बाहर से मिल जाती है, तो हमें पता है वहां का एक यहाँ का 10 होता है, तो इससे बहुत हाँ, फायदा मिलता है। एब्सोल्युटली, तो आप एब्सोल्युटली। विमानिका कॉमिक्स को क्या बाहर से लोगों ने अप्रोच नहीं किया? आपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि बड़े बड़े जो हैं एनिमेशन बड़े ग्रुप्स और बड़े, बड़े बड़े हाउसेस ने एब्सोल्युटली, किया है, बड़े बड़े हाउसेस ने किया था, तो डिज्नी क्यों ने आप हमें अप्रोच नहीं approach किए? आपने क्यों उनके साथ हाथ नहीं मिलाया? क्या कारण था? किया। आप कह सकते हो, उस टाइम पे मैं कह सकता हूं कि अ, थोड़ी मेरी भी गलतियां थी कि मैंने अपनी कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया, ये भी हो सकता है। या फिर और ये हो मैं, सकता है कि आपको अपने कंटेंट, अपने ओरिजिनलिटी खोने का डर था, शायद इसके लिए आपने यस, कहीं ये ना भी था। कहीं पीछे आ गए पर आप। मुझे याद है कि जब डिज्नी ने अप्रोच किया था और मैं पब्लिशिंग राइट्स के लिए किया था, जी। एक हमारे सिक्स्थ के लिए, तो मुझे उनके जो पब्लिशिंग के उस टाइम प्रेसिडेंट थे इंडिया में, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मुझे लंच के लिए भी लेके गए थे बाहर। उन्होंने बोला था कि हम आपको इतना देंगे अमाउंट, कुछ लैक्स में डिस्कस हुआ था। तो मैंने बोला कि इसमें मतलब आप क्या, मुझे क्या मिलेगा मनी के अलावा? उन्होंने बोला कि ये आपको, आपका जो नाम है करणवीर द सिक्स्थ, वो हट जाएगा, डिज्नी इज द सिक्स्थ होएगा ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, तो पीनट्स है जो आप दे रहे हो, क्योंकि मैंने इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा डाला हुआ है द सिक्स्थ में। Absolutely. मेरा ब्लड स्वेट, मनी के अलावा ब्लड स्वेट, एफर्ट, रिसर्च कितना गया है इस, मैं ऐसे राइट्स को कुछ कैसे लाखों के कहते लिए बेच नहीं सकता। तो मुझे अंडर वैल्यू किया गया बेसिकली। हैं? तो करेक्ट। उस टाइम पे हो सकता है ये, या फिर मैंने जैसे आप बोल रहे हो ओवर एस्टिमेट किया मैंने अपने आप को, या फिर मुझे अंडर वैल्यू किया गया, मुझे पता नहीं है। उस टाइम में मुझे एक इंट्यूशन आया, गट फीलिंग आया, क्योंकि मैं गट में बहुत विश्वास करता हूँ, मेरी मदर ने हर वक्त सिखाया गट फीलिंग में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गट फीलिंग, लॉजिक, एवरीथिंग इज नॉट लॉजिक। करेक्ट। तो मैंने लॉजिक का तो सोचा पर मैंने सोचा कि क्या वैल्यू हो सकती है अगर ये लोग इतना एक्साइट हो रहे हैं इसके लिए, तो इसकी वैल्यू बहुत जबरदस्त होगी। एक दूसरा कि मुझे अंडर वैल्यू किया जाए, ये वैल्यू जो है मच मोर है मेरे करण के लिए, मेरे सिक्स्थ के लिए। तो मैंने तो अपनी लाइफ इसके लिए पूरी जान दे दी है, तो ऐसे मैं कट नहीं सकता। मुझे ऐसे आप काट नहीं सकते, मुझे टोटली काट रहे थे कि आपको निकाला जाएगा। या फिर मुझे अगर इन्वॉल्व करते, मेरा क्रिएटिव इनपुट लेते, मुझे एक क्रिएटर के जैसे ट्रीट करते, रिस्पेक्ट वो देते, तो मैं वो मनी में भी मान जाता। मेरे लिए देखो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी था उस टाइम पे। वो करेक्ट। उनने, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने भी मुझे सो अप्रोच इट्स किया था, लाइक वो रिस्पेक्ट। हाईजैकिंग, मेहनत आपने की, कोई आके आपको चंद टुकड़े देकर आपसे वो एब्सोल्युटली, पूरी मेहनत आपसे बहुत ले सारे ले। मूवी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सिद्धार्थ, जो आए और मुझे बोला कि आपको इतना पैसा देते हैं, जी। आप लेके आप फुट लीजिए, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं ना, पतली गली में निकल, चल फुट ले, अपने गली में निकल जा, तेरे को मिल गया इतना, अभी तू चुप रहे और अपना कर। निकल रहे। कुछ नहीं है, तू तो कोई कॉमिक पब्लिशर है, तुझे क्या टेंशन किस बात की है? तो मैंने बोला यार मतलब क्या टेंशन, मैं कॉमिक पब्लिशर, पर मैंने ये क्रिएट किया है, मैं, मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव क्रिएटर का कंटेंट। कंट्रोल, हाँ यस। क्रिएटिव कंट्रोल तो थोड़ा सा चाहिए। जैसे तो हम बात कर रहे हैं करणवीर अरोरा से और पता कर रहे हैं वर्तमान और फ्यूचर में, भविष्य में भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को लेकर के इनका मत, इनकी सोच। तो जैसे हमें पता चला कि अभी तक जो है बहुत सारी अवसर भी आए, कई सारी आपदाओं से भी ये जो है रूबरू हुए, मुखातिब हुए, और इसी के साथ विमानिका कॉमिक्स अपने साथ साथ जो है नए नए तरीके के प्रयोग भी कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आगे है विमानिका कॉमिक्स, और एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में इन्होंने रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट की है कि इन्होंने अपने कॉमिक्स इस फील्ड में इन्होंने लाने का सोचा है। हम पता करेंगे करण जी से इस बारे में। तो सर, ये अचानक से ये आइडिया कैसे आ गया कि हमें ब्लॉकचेन में जाना है, एनएफटीज में हमें कॉमिक्स लानी है? विदेशों में तो ये होता ही है, पर भारत में ये थोड़ा अजीब लगा सुन के। ये कैसे ये आइडिया आया आपको कि ये करना है? क्या विदेशों से नहीं, इंस्पिरेशन आपने लिया या फिर क्या सोच थी? नहीं, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी मैं 2 साल से स्टडी कर रहा था,
और क्रिप्टो करेंसी में मैंने इन्वेस्टमेंट भी की थी लास्ट ईयर, तो स्टडी भी कर रहा था। और क्रिप्टो करेंसी के साथ ही साथ वो जब एनएफटीज जो हैं वो लास्ट 3-4 ईयर्स से चल रहे थे, तो इंडिया में स्ट्रेंथ बढ़ने लगी जब ओपन सी ने लॉन्च किया। जी। फिर वजीर एक्स ने भी किया, क्योंकि वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी एक तरह से का बादशाह है, एक्सचेंज है, रिलायबल एक्सचेंज है इंडिया में, द मोस्ट रिलायबल एंड द बिगेस्ट। तो जब ओपन सी से जब वजीर एक्स में आया और बिनांस में मैं उनका जो मदर कंपनी है बाइनेंस, सब लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो इस वर्ल्ड का बादशाह है। जो जैसे इंडिया में वजीर एक्स है और वो वर्ल्ड का, वैसे पूरे वर्ल्ड के लिए बाइनेंस एक्सचेंज। तो बाइनेंस और वजीर एक्स ने मिलके एनएफटी स्पेस लॉन्च किया। जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो मैंने बोला ये एनएफटी क्या है भाई। फिर मैं इसको स्टडी करने लगा कि इसका मतलब नॉन फंगेबल टोकन्स होता है। फिर मैंने ओपन सी के बारे में सुना, वजीर एक्स और ये बाइनेंस में मैं आयरॉनिकली मैं लॉन्च ही नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, पर ओपन सी ने ये टेक्निकल बाधाओं को पार के बड़ा सिंपल कर दिया बहुत सारे लोगों के लिए। तो एनएफटी हमने अपना कलेक्शन वहाँ ओपन सी में लॉन्च किया, जो सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में फॉर एनएफटीज। तो हमने वहाँ लॉन्च किया और वी बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया एंड स्पेशली अ क्रिएटिव कंपनी टू लॉन्च एनएफटीज इन इंडिया। एनिमेशन एक्सप्रेस ने भी इंटरव्यू किया था हमारा। तो बेसिकली कुछ आर्टिस्ट ने किया था, बट एज अ कंपनी, एज अ स्टूडियो कंपनी ने किया नहीं था। तो अभी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं जी। तो फिर हमने ओपन सी, फिर दो चार और प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया। हमने ये हमारा बिलीव था कि जब हमने स्टडी किया, मैं रियलाइज हुआ, मैंने स्पेशली रियलाइज किया कि ये नॉन फंगिबल टोकन्स इज जो चीज़ है जो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, जो खाली क्रिप्टो करेंसी में और कोई भी करेंसी में आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मेरा 1 रुपया है, मैं आपको 1 रुपये दे दूं, आप 1 रुपये आप मुझे दे सकते हो और हम दोनों के पास में सेम वैल्यू है। बट आर्ट में और एनएफटीज में वो सेम सिस्टम से चलता नहीं है। आप उस चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकते और मेरा टोकन और आपका टोकन एकदम अलग है वैल्यू में। तो इट्स मोर लाइक आर्ट। आप आर्ट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसका एक वैल्यू ही अलग होता है, उसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो नॉन फंगेबल टोकन का जब हमने स्टडी किया कि ये आपके लेजर में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इससे मैं बहुत रूबरू था और बहुत इंस्पायर्ड था कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एक बार इसमें आप कुछ भी स्टोर कर दो या आप लॉन्च करो या इसके ऊपर इस टेक्नोलॉजी के साधन से कुछ भी लॉन्च करो, तो ये टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन एक बहुत स्टेबल, डिपेंडेबल, और ये आपकी जो भी आपने लॉन्च किया, कॉइन हो या एनएफटी आर्ट हो या एनएफटी कलेक्शन हो या आपने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में, ये एनएफटीज, ये सब क्रिप्टोज जो हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर होते हैं। इनका एक रिकॉर्ड होता है और ये ऐसा रिकॉर्ड है कि एक बार ये ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर जैसा ही होता है, ये पूरी लाइफ फॉरएवर उस सॉफ्टवेयर में इनका रिकॉर्ड होता है कि ये दोबारा लिखी नहीं जा सकती, यू कैन फाइंड दोबारा लिखी नहीं जा सकती, एब्सोल्युटली। और इस चोरी नहीं की जा सकती है या फिर निकाली नहीं जा सकती, डिलीट नहीं की जा सकती। तो ये अगर सिद्धार्थ बोस ने एक एनएफटी लॉन्च की है इस नाम से, तो वो फॉरएवर ओरिजिनलिटी उनका उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रोवेनांस, जो आपका प्रूफ ऑफ स्टेक आपका फॉरएवर रिकॉर्डेड होता है लेजर पे, और वो जो है आप मतलब एज अ ब्रेन रिकॉर्ड कर देता है, वैसे उसने रिकॉर्ड कर दिया और आपके जैसे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता है कहीं ना कहीं, ये स्टोर हो जाता है फॉरएवर। ब्लॉकचेन ये विमानिका कॉमिक्स की पहल थी जिसने पायरेसी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया। मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ एनएफटीज में, जब एनएफटीज में कदम लिया ये हमारा ये भी आप कह सकते हो कि ये पायरेसी को खत्म करने के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स थे, हाँ, और जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स थे, कॉमिक्स थे, उसके जो आर्ट्स थे, उसकी पायरेसी भी हो रही थी, उसका कॉपीराइट भी लिया जा रहा था, इंटरनेट पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था। तो हमने बोला इसको हम
ये तरीके से बॉर्डर लाइन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और हम पहले अगर हम अपना ही लॉन्च कर देंगे आर्टवर्क्स तो प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमने सेम चीज उस टाइम पे 15 साल पहले कॉमिक्स के साथ में की थी। क्या तो बात अभी है। हाँ, तो अभी हमने टेक्नोलॉजी दूसरी यूज करके फिर से हमने सेम चीज की और हमने ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू भी बढ़ा दी। अब आप एज एन एनएफटी जो हमारे कॉमिक्स हैं उसके जो जो आर्टवर्क्स हैं उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना वैल्यू मिल सकता है। आप बिल्कुल कोई भी आर्टवर्क अपना आपका जो बिल्कुल। वैल्यू जो आपको आर्टवर्क का आपको ट्रेडिशनल तरीके से मिल नहीं रहा था, या आपका कोई एग्जीबिशन में कोई ऑप्शंस में। एग्जीबिशन में ऑक्शन नहीं करते थे, या जैसे बड़े बड़े लोग जैसे क्रिस्टीज हैं जिनके बहुत एटीट्यूड है अपने लाइफ में कि वी आर द बेस्ट, वो लोग ऑक्शन नहीं करेंगे, वो हमें बोलते थे आप कौन हो चलो दो। हमने फिलाडेल्फिया में अपना फर्स्ट एज अ कॉमिक कंपनी हमने एग्जीबिशन भी की हुई है। क्या वाह। बात। हाँ, हम लोग फर्स्ट पब्लिशर भी हैं जिनने ऑफ कोर्स एसोसिएट स्पॉन्सरशिप की थी कॉमिक कॉन इंडिया को, और हमने फिलाडेल्फिया में सैन डिएगो को में भी अपना स्टॉल लगाया था एज अ फर्स्ट पब्लिशर, तो एज ए इंडियन कॉमिक्स पब्लिशर। तो हम लोग को ये लगा कि हम लोग इसमें फिर से फर्स्ट में आ जाएंगे कि वी आर ब्लेजिंग द ट्रेल, वी आर क्रिएटिंग you know ट्रेंड। sort of a way for other publishers and we are blazing the trail for them। तो हमने सोचा कि हम लोग एक तरीके से एक रास्ता बना रहे हैं जो हमारे दूसरे पब्लिशर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए, तो ये सपोर्ट भी होएगा। और हमने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ डाल के हमने बोला कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमें पता नहीं फ्यूचर एक सर्टन भी अनसर्टन भी है। एब्सोल्युटली। अभी हमारे को पता नहीं कि डिजिटल कॉमिक्स आगे जाके बढ़ के चढ़ के एनएफटीज में बिकेंगी, या एनएफटी मूवीज भी एनएफटीज में बिक रही हैं। ठीक है, आप रियल एस्टेट भी एनएफटीज में खरीद सकते हो। ठीक है, डिजिटल रियल एस्टेट आप कुछ भी क्रिएट करके बेच सकते हो यहाँ, और आपका वैल्यू हो सकता है और आप बिजनेस कर सकते हो उसका। पर आप इस चीज को आपने स्टडी करना होगा, आपको ये अभी समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बकवास है यार, एनएफटी क्रिप्टो करेंसी ये फ्रॉड है, ये ऐसी चीजें हैं जो आई हैं। एक्चुअली मैंने खाली एक चीज समझी, क्रिप्टो को साइड में रख दो, मैंने खाली ब्लॉकचेन को समझा कि सॉफ्टवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक कोड है। वो जबरदस्त कोड बनाया है बंदे ने, ऐसा बना के चला गया वो संतोषी नाकामोटो कि उसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया करेंसीज के लिए, मनीज के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए, कि विदाउट अ बैंक आप बिजनेस कर सकते हो, आप अपना पैसे का सर्कुलेशन हो सकता है, ट्रांजैक्शन ओन्ड बाय एवरीवन, एंड यस एब्सोल्युटली ओन्ड बाय एवरीबॉडी, एंड आपका हर चीज का रिकॉर्ड होता है। तो अगर मैंने आपसे कुछ खरीदा है तो उसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गया, और करप्शन भी अवॉइड कर लेते हैं हम लोग, कोई करप्शन भी जीरो हो जाता है इससे। ठीक है, गवर्नमेंट्स, इसलिए इतने सारे गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत हडल में हो गए हैं दुनिया भर में, क्योंकि उनकी जो करेंसी है, उनका जो जिस चीज में उनका कंट्रोल था, फिएट मनी, जो हम फिएट बुलाते हैं, फिएट करेंसी मनी को बुलाते हैं, जो हम नोटों को बुलाते हैं, वो उसमें कंट्रोल था कि वो प्रिंट कर सकते हैं जब जैसे कम हो जाता है, और उसको प्रिंट करके हम लोग बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। पर उससे हमारा इकोनॉमी के वैल्यू उस चीज का और गिर जाता है, उस करेंसी का। तो फ्यूचर के लिए बहुत गलत होता है, बहुत, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है पूरी दुनिया में। पर गवर्नमेंट्स एक तरह से वो कंट्रोल लूज कर रहे थे क्रिप्टो से, इसलिए दुनिया भर में इतना इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बैन्स लगाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स के स्टोरीज क्रिएट की जा रही है, फ्रॉड है, ये है वो। ठीक है, हर चीज में कमियां है। तो हमारी फिएट मनी में भी कमियां है, हमारी फिएट मनी में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहां भी करप्शन है। तो इसमें भी सेम चीज गवर्नमेंट बोल रही है, यहाँ भी है। बट अगर इसको सपोर्ट किया जाएगा तो हम सोच सकते हैं विदाउट सपोर्ट जीरो से 30 लाख का आज वैल्यू है इसका आफ्टर 11 इयर्स, और 3 क्रैशेस हुए हैं इसके 11 साल बाद बिटकॉइन का। ये जो आप बिटकॉइन एक कॉफी के वैल्यू में, एक ये चाय 5 रुपए की चाय आप खरीदे रोड पे, वो वैल्यू होती थी उसकी, और आज 30 लाख की वही एक बिटकॉइन की वैल्यू है 11 साल। तो मतलब इतने प्रोटेस्ट के बाद में, इतने रेजिस्टेंस के बाद में ये चीज ग्रो हुई है। आप सोचो अगर इसको सपोर्ट किया जाए तो क्या हो सकता है। तो वही चीज जो हमारे कॉमिक्स के लिए इंडिया में, आप जो आपका पहला क्वेश्चन था, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि जो इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग जो हमारे पूरी दुनिया में हो रही है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है
ऑन मेडिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और मे बी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, यू नो, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, बट कॉमिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा। वही अभी इंडिया में इन्होंने लॉन्च तो किया सर, एवीजीसी का इन्होंने लॉन्च तो किया था। मैं वही चीज में आ रहा था। वो एक रिसेंटली किया, मे बी इट्स लेट बट दे डिड इट, देर आए दुरुस्त है। लास्ट ईयर किया, मेरा उसके लिए इंटरव्यू भी लिया था एफईसीजी के लिए जब लॉन्च हुआ था ये। पर अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि वो कैसे पैनल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर वो किसी इक्के दुक्के को भी, टॉम डिक एंड हैरी को उस इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करने के लिए बिठा दिया, जैसे बीसीसीआई में हुआ था, ऐसा होता था, तो वो बहुत करप्शन क्रिएट करेगा और बहुत मिसगाइड कर देगा इंडस्ट्री को। तो जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स हैं, जो इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, या आप कह लें जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो आगे का भी फ्यूचर से कनेक्टेड है, और स्टॉलवर्ड्स भी हैं जो फ्यूचर के साथ में भी हैं और प्रेजेंट में भी हैं, तो उनको कनेक्ट करना चाहिए एक्सपर्ट्स को। तो वो फिर एफईसीजी जो है वो आगे जाके बढ़ेगा। कौन कहेगा सर आप जो हैं एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कौन कहेगा? मेरी तो हिम्मत नहीं है। थे कि आप एमबीए होंगे या पीएचडी होंगे, जो भी, जैसे आपका रिस्पेक्टेड डिग्री जो आप कर रहे हैं बेसिकली। मैं फिर भी उनको, मैं कभी कभी तो लोगों को बोल भी देता था हाँ मैं एमबीए हूँ ये करके, क्योंकि लोग विश्वास कर लेते थे जिस तरीके से मैं बात करता था। पर मैंने बेसिकली ड्रॉपआउट की इतनी नॉलेज, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के बारे में, गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, आई एम रियली मेस्मराइज्ड एंड द नेम एब्सोल्युटली सूट्स ऑन यू, द चीफ विजनरी। जिसकी विजन इतनी बड़ी है उसी को चीफ विजनरी कहा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स टुडे। मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि कब बातों ही बातों में इतना वक्त निकल गया और कहां से हम चले थे। में एक भी है, मैं बात बुक करता हूँ तो सेमिनार भी हो सकता है, तो आपने अच्छे से राइट टाइम पे काट लिया। You are good at it. You got good experience, I see. Siddharth. Thank you very much. Thank you, Karan. नहीं तो मैं बात करते आता 1 घंटा और चला जाता। नहीं, बात तो सर अब आपसे जो है ये जूम के भरोसे नहीं, मैं जो है आपसे सामने मिलने की इच्छा रखता हूं, और मैं जब भी यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा तो रादर देन लैंडिंग इनटू अमृतसर, आई वुड प्रेफर टू लैंड इन चंडीगढ़ एंड मीटिंग यू एंड देन गो टू यूनिवर्सिटी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हमारे होटल में भी आइए। अरे बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे आपसे, आपके साथ सेल्फी लेनी है हमें। इंडिया के चीफ विजनरी, कल को पता चला आप एवीजीसी के हेड हो गए तो भाई हमारी भी साथ में फोटो आ जाएगी। अरे पता नहीं, अरे आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। पर देखते हैं अब कैसा है, गवर्नमेंट का भी क्या मुख है या क्या पर्सपेक्टिव है हमारे तो बारे दोस्तों में। मजा तो बहुत आ रहा है करण के साथ बात करके, और विमानिका कॉमिक्स के लॉन्च से लेके करण के अभी तक के सफर के बारे में। करण जी के साथ आज हमने बहुत सारी इनसाइट्स इंडस्ट्री की पता की, गवर्नमेंट के अप्रोच किया और गवर्नमेंट के सहयोग के बारे में भी हमने बात की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो मैं हर अतिथि से पूछता हूं, हम करण जी से भी वही पूछने जा रहे हैं। करण जी, आपका एक सुझाव भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रीडर्स हो, पब्लिशर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, whosoever, आपका एक सुझाव जो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को सफलता की ओर ले जाए, प्लीज। ये बहुत दुविधा वाला क्वेश्चन है और इसके सुझाव बहुत सारे हैं, एक में नहीं होएगा। पर मैं एक चीज अगर कहूंगा तो आई वांट द इंडस्ट्री, जो पूरी इंडस्ट्री है, एकजुट होके, यूनाइट होके सपोर्ट करते हुए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, एकजुट होके। जो पूरी इंडस्ट्री, और मेरा जब जुट में बोलता हूं तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे फैन बॉयज हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे कॉमिक्स खरीदते हैं, पॉजिटिवली हमें सपोर्ट करना चाहिए और पब्लिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। और पब्लिशर्स को सपोर्ट उनको करना चाहिए बाय इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज, ठीक है, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स मार्केटिंग में, प्रेजेंटेशंस में, कंटेंट के अलावा इन चीजों में डालें। और जो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, वो सपोर्ट कर रही है और वो
और बढ़ना चाहिए ओवर द टाइम। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं, ये एक सुझाव के कि यूनाइटेड हमें रहना पड़ेगा इन 3 तरीकों से। तो अगर हम लोग ये इन 3 तरीकों से करेंगे तो जब जाके ये सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हर चीज के लिए कंप्लेन करोगे, जैसे आजकल इंटरनेट के एडवेंट के वजह से, ट्विटर जैसे चीजों के वजह से नेगेटिविटी एक ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि Absolutely. इसमें कमी क्या है, भैया देखते हैं कमी Absolutely. क्या है इसमें। इंग्लिश में निकला है तो हिंदी में क्यों नहीं निकला, अरे भैया ये 200 की है 250 की क्यों है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिंटिंग में भी खर्चे होते हैं 1000 खर्चे होते हैं। हम प्रिंट रन्स भी ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड भी इतनी मैसिव नहीं है। Exactly. बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी। हम जैसे पब्लिशर्स को हमें पता है हमारी डिलेमास क्या होती है, Correct. हम कैसे कैसे पैसा कहाँ से लेके आते हैं हमें पता है। और फिर इतने इजीली बोला जाता है कि आप आर्टिस्ट का मतलब ये करिए, ये नाम यहाँ क्यों नहीं डाला है, वहां क्यों नहीं डाला, यहाँ क्यों वो कर रहे वो, मतलब हर चीज की कमियां देखना। ट्रोल्स ज्यादा है, ट्रोल्स को हमको माइनस आउट करना है। वी हैव टू कम आउट, तो ज्यादा ट्रोल्स कम हो जाएंगे। और ये जो जी। ट्रोल्स हैं यही हमारे कंपनीज, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पहले ही बदनाम करके खराब कर देते हैं। तो इंडिया में समय ज्यादा आ गया troll- है, आपके कहने का मतलब है कि समय आ गया है और यही सही समय है सबको आगे आने का। पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, आर्टिस्ट, टैलेंट्स Yes. और हमारे फैन बॉयज, हमारे रीडर, सबको साथ में आके इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे एक एक्टिव रोल है जो इस मैकेनिज्म को डेवलप करे, उस तरीके से चलाने की कोशिश करे ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश हो। बहुत मजा आया करण के साथ बात करके। Absolutely right. मुझे लगता है आज जितने भी दर्शक हमारा ये एपिसोड देख रहे होंगे उनको जरूर से ये जो है संदेश पहुंचा होगा कि आप अगर ठान लो जीवन में तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। करणवीर अरोरा, द चीफ विजनरी ऑफ विमानिका कॉमिक्स, जिन्होंने आज अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया इनके विजन को लेकर। बहुत मजा आया आज बात करके। और इनकी अपकमिंग सीरीज रामायण को लेकर भी हम बहुत उत्साहित हैं, जो बहुत जल्दी करण लाने वाले हैं। हम सभी दर्शकों के लिए, हम सभी पाठकों के लिए हम अपेक्षा करेंगे। करण कब तक लॉन्च करने की? शिवा बुक 4 भी आ रहा है, तो वो भी बहुत उत्साह लेके आएगा। क्या बात हमारे है, दर्शकों क्या बात है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे हाँ नए नए विमानिका कॉमिक्स के साथ। और करण जी का इतना समय देने के मैं लिए आपको एक चीज लास्ट कॉमिक्स में बोलूंगा, हमारा नया टाइटल भी आ रहा है, साईफाई थ्रिलर टाइटल एक्शन, जो काला पानी कॉमिक्स जो हमारी इम्प्रिंट है, ओह कंटेम्प्रेरी इम्प्रिंट, वो वाओ, लॉन्च कर रही है। क्या तो बात है। उसका नाम आर्यन है। वो फर्स्ट साईफाई थ्रिलर है। उसमें हीरो भी है, पर साथ में उसके 2 डॉग्स भी हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं और साईफाइज एंड एडवेंचर्स को मुझे लगता है ज्यादा यू नो स्पॉयलर्स आ जाएंगे अगर हम लोग ज्यादा डिस्कस किए करण के साथ नहीं इस नहीं, मैं बारे ज्यादा नहीं दूंगा, पर मैं ये में। बताऊंगा इट्स वेरी डिफरेंट, एब्सोल्युटली ओके, डिफरेंट, मजा आएगा। ओके, ग्रेट, बहुत बहुत मजा आएगा। तो हम बहुत जल्दी विमानिका के नए टाइटल्स के साथ वापस लौटेंगे। और तब तक के लिए हम आशा करेंगे आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। कोविड की दोबारा संभावना बढ़ रही है। हम करण जी से दोबारा मिलने की आशा रखते हैं जब इनकी नई टाइटल्स हमारे हाथ में। तब तक के लिए कॉमिक्स न्यू देखने के लिए मैं सिद्धार्थ बोस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। नमस्कार।